एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो सारे बच्चे रेडी हो जाओ, आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है। तो चलो क्वेश्चन आप देखो, आपके स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, मैं यहाँ बुक से पढ़ता हूँ क्वेश्चन यहाँ पर देखो बच्चों क्या है। द रेडियस जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लास बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 में समझाया था, वो वही सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर कुछ अलग नहीं दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जैसे मैंने आपको समझाया था, जो बच्चे नहीं देखे हुए वीडियो को जाके देख लो पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जैसा था उसे क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा उल्टा है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, डरना मत, ईजी ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जब आपको ईजी लगा तो ये भी ईजी लगेगा। देखो थोड़ा घुमा के पूछा है, घुमा के क्या पूछा है देखो, तो सवाल को पहले पढ़ते हैं। देखो तो लिखा है द रेडियस ऑफ ए व्हील ऑफ ए बस, एक बस का जो व्हील है, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में कार का था, इस बार बस का दिया है। द रेडियस ऑफ ए व्हील ऑफ ए बस इज 0.70 मीटर है। ठीक है, 0.70 मीटर। हाउ मेनी रेवोल्यूशन विल इट टेक इट कवरिंग 22 किलोमीटर। पूछ रहे कितना रेवोल्यूशन लगेगा अगर वो 22 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो 22 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल, यहाँ पर डिस्टेंस गिवन कर दिया है। पहले जो पिछले सवाल में क्या दिया था, रेवोल्यूशन दे के डिस्टेंस पूछा था, अब यहाँ पर डिस्टेंस दे के रेवोल्यूशन पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो मैं बताते चलूँ बस सुनते चलो, वीडियोस को स्किप मत करना वीडियो बिल्कुल भी, ये तो समझ में नहीं आएगा। तो पहला तो हमारा काम यही है कि बस का जो व्हील का जो रेडियस गिवन है हमें, तो पहले हम 2 पाई निकालेंगे। सबसे पहला काम तो वही हमारा, क्यों 2 पाई क्यों निकालते हैं मैं आपको समझाया है क्यों। ठीक है, तो इतना तो समझ में आता है कि अगर हम 2 पाई निकाल देंगे, सर्कमफ्रेंस निकाल देंगे, तो दैट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन 1 रेवोल्यूशन। ये सब कॉन्सेप्ट आपको तो पता ही है, अब मैं उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जल्दी से आपको समझाऊंगा क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करना है। तो चलो पहले हम क्या करते हैं, रेडियस गिवन है बस का व्हील का, पहले हम उसका सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं। सर्कमफ्रेंस निकालने के बाद फिर हम स्टेटमेंट एक लिखेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन कितना होता है ना, डिस्टेंस कवर्ड 1 रेवोल्यूशन जो भी निकलेगा हमारा सर्कमफ्रेंस, पता नहीं हमें क्या निकलने वाला है, तो जब निकलेगा तब हम पता करेंगे क्या होगा स्टेटमेंट। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि पहले हम सर्कमफ्रेंस निकाल दें फिर हम आगे बढ़ें। ठीक है, तो सबसे पहला काम वही करते हैं, सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं। कितना गिवन है डायमीटर, हमें रेडियस गिवन है यहाँ पर। ठीक है, चलो तो रेडियस हमें गिवन है बच्चों, कितना, रेडियस ऑफ व्हील ऑफ ए बस 0.70 मीटर गिवन है। ओके चलो, तो सबसे पहला काम हम लिखते हैं रेडियस ऑफ व्हील कितना गिवन है, 0.70 मीटर। चलो मीटर में ही है पहले से, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में सेंटीमीटर से मीटर हम कन्वर्ट कर रहे थे। देखो यहाँ पर रेडियस गिवन है क्या, 0.70 मीटर गिवन है रेडियस। तो रेडियस ऑफ व्हील हमें गिवन है 0.70 मीटर। तो ये जो डेसिमल आपको नजर आ रहा है इसको फ्रैक्शन कर दो, 70/100 कर लेते हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ डेसिमल को फ्रैक्शन किया है, साइन यहाँ पर आपका यूनिट चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा रेडियस। अब हम निकालते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील क्या फॉर्मूला बच्चों, 2 पाई आर लिखो, 2 पाई आर, वैल्यू पुट करो, 2 इंटू पाई है 22/7, आर कितना है बच्चों 70 बाय कितना 100। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया बताओ। चलो काटो इसको, काटो, ये कितना हो गया, 1 से कटा, ये कितना होगा 10 हुआ, फिर 10 का 1 0, ये इसका 1 0 कट गया, फिर यहाँ। अब हम इसको काटेंगे नहीं, इसको वैसे ही रखेंगे। मतलब सर आप क्यों नहीं काट रहे हो, तो कट रहा है ना, 5 से जाएगा ना यहाँ पर। हाँ बच्चे सोच रहे होंगे सर आप यहाँ पर काट क्यों नहीं रहे हैं, ये तो जाएगा ना, 2 से 2 ऊपर है, यहाँ पर 10 नीचे, तो कटेगा 1 से या 5 से, बट मैं नहीं काटूंगा क्योंकि मुझे आंसर मुझे पता है कि पॉइंट में कुछ आने वाला है। देखो इसको काटने से क्या होगा, देखो ना, डेसिमल, सिंपल सी बात है, अगर इसको काट दूंगा ना तो यहाँ फ्रैक्शन आ जाएगा, फ्रैक्शन से फिर इसको डेसिमल आ जाएगा। तो बेटर क्यों ना मैं इसको ऐसे ही रखूँ, इसको मैं ऐसे ही लिखूँ क्यों ना, 44 लिखूँ, 44/10 लिखूँ, क्या दिक्कत है इसमें, 44/10 लिखूँ। ठीक है, कितना 22 कितना 44/10, यही बचा ना, और कुछ तो बचा ही नहीं, देख लो इतना ही बचा है। तो इतना ये क्या हो गया, मीटर हो गया, इतना मीटर। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील कितना हो गया, 44/10 मीटर। इसका मतलब यह होता है कि एक रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस वो कवर कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये होता है ना, मेरे को समझाया था, वो चीज़ रिपीट नहीं करूँगा, नहीं तो अब जाके वीडियो नहीं देखोगे। क्वेश्चन नंबर 7 का वीडियो जाकर देखो, मैंने ये चीज़ें समझाई हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो जाकर क्वेश्चन नंबर 7 देखो, मैंने समझा दिया था कि सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील कितना हो गया हमारा, 44/10 मीटर हो गया। तो इतना रेवोल्यूशन, इतना डिस्टेंस वो कवर करेगा इन 1 रेवोल्यूशन। तो चलो हम यहाँ पर लिख देते हैं
ये भी स्टेटमेंट लिख दो, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस वो कवर करता है, मैंने आपको समझाया था, 1 टाइम ऑफ 2 पाया, 1 टाइम ऑफ सर्कमफ्रेंस, एक बार 1 टाइम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक बार ना, तो 1 टाइम ऑफ 2 पाई आर मतलब सर्कमफ्रेंस कितना 44/10 था हमारा, 44/10 मीटर। इसका मतलब ये पता चलता है कि 44/10 मीटर वो कवर करता है एक रेवोल्यूशन में। ठीक है, इसका मतलब ये है डिस्टेंस कवर इन 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 44/10, मतलब इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको एक रेवोल्यूशन करना पड़ता है। तो हमें क्या रेवोल्यूशन देख के डिस्टेंस पूछा है क्या ऐसे कि बताओ 50 रेवोल्यूशन में कितना होता है, 100 रेवोल्यूशन में कितना होता है, ऐसा कुछ पूछा है क्या? रेवोल्यूशन दे के क्या हमें डिस्टेंस पूछा है? नहीं, हमें उल्टा पूछा है, हमें डिस्टेंस दे के रेवोल्यूशन पूछा है कि इतना अगर अब अच्छा ये चीज़ जो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना। ये इक्वल टू मैंने दिया, देखो एक बात, एक स्टेटमेंट होता है, उसको दो तरीके से बोला जा सकता है। आपने पढ़ा होगा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इंग्लिश में पढ़ा होगा। जैसे हिंदी में एक छोटा सा स्टेटमेंट बोलता हूँ, राम ने शेर को मारा। क्या बोला मैंने? राम ने शेर को मारा। यहाँ पर राम क्या कर रहा है? शेर को मार रहा है। ये जो लाइन है ना, राम ने शेर को मारा, उसको मैं उल्टा करके बोल सकता हूँ कि शेर, जो शेर है ना, शेर राम के द्वारा मारा गया। एक ही बात है, बस बोलने का तरीका अलग है। शेर राम के द्वारा शेर मारा गया। ठीक है, या फिर ऐसा बोलो राम ने शेर को मारा, अब ये भी ठीक है। अब उससे उल्टा घुमा के बोल सकते हो कि वही चीज़ को अलग वे में बोलना। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस कवर इन 1 रेवोल्यूशन होता है 44/10 मीटर। मैं बोल रहा हूँ आपको, क्या बोल रहा हूँ कि एक रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर कर सकता है, कर सकता है नहीं, करता है वो। अच्छा, ये स्टेटमेंट को मैं इस तरह घुमा के भी बोल सकता हूँ कि इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको एक रेवोल्यूशन लगा। मैं वैसा बोल सकता हूँ कि 44/10 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको एक रेवोल्यूशन लगा। सीधा क्या होता कि एक रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर करता है, ये सीधा। उल्टा क्या होता है उसका? उल्टा मतलब वो स्टेटमेंट उल्टा करना है, मतलब उसका वही रहता है, मतलब उसका वही है। एक रेवोल्यूशन में 44/10 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि 44/10 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको एक रेवोल्यूशन करना पड़ता है, एक रेवोल्यूशन उसको लगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो, बस हमें वही स्टेटमेंट चाहिए, हमें उल्टा स्टेटमेंट चाहिए कि इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए एक रेवोल्यूशन लगता है ना। ये स्टेटमेंट मैंने सीधा लिखा है, ये स्टेटमेंट जो लिखा हूँ मैं यहाँ पर बोर्ड पे, सीधा लिखा हूँ कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू इतना। मुझे उल्टा लिखना है, तो उल्टा स्टेटमेंट कैसे लिखना है आपको? जैसे आपको ये जो जैसे अच्छा यहाँ पर बताओ मुझे क्या, ये इक्वल टू का साइन है, तो रेवोल्यूशन पार्ट कहाँ है हमारा? ये है रेवोल्यूशन पार्ट। इस स्टेटमेंट में हमारा 1 रेवोल्यूशन वर्ड यूज हुआ है, और इक्वल टू किस तरफ RHS होता है आपको पता है। तो RHS में क्या यहाँ पर यूज है? नंबर है या वैल्यू है, डिस्टेंस का वैल्यू है, कितना है 44/10 मीटर। हमें क्या करना है? ऐसे स्टेटमेंट लिखना है जहाँ पर LHS की तरफ क्या हो, डिस्टेंस का ये जो 44/10 का वैल्यू हो, और RHS की तरफ क्या हो, हमारा रेवोल्यूशन हो, 1 रेवोल्यूशन। हम चाहेंगे ये स्टेटमेंट उधर चला जाए, वो स्टेटमेंट इधर आ जाए। तो स्टेटमेंट लिखना कैसा है आपको ये समझना है। ये तो सीधा स्टेटमेंट है, आपको उसको उल्टा कैसे करना है, उल्टा करना सीखो। कैसे स्टेटमेंट उल्टा करना है आपको ये लिखना है। कैसे लिखो मुझे बताओ? एक रेवोल्यूशन में उतना डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। तब को अब ये बताना है आपको स्टेटमेंट में इंग्लिश में कि इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको इतना 1 रेवोल्यूशन उसको लगता है। तो अब हम स्टेटमेंट यहाँ पे ये लिखेंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन टेकन बाय द बस का व्हील। जो फिर से बोलता हूँ और एक बार, ठीक है। मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, बट तब भी मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा है बट बोलने का बात है, उतना अच्छा नहीं। मैथ जितना अच्छा है उतना इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं है इंग्लिश मेरा। देखो तो बोलने का भाई ये है, स्टेटमेंट कैसे लिखना है आपको? नंबर ऑफ, अब ऐसे लिखोगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन टेकन बाय द बस व्हील टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 44/10 मीटर इक्वल टू 1। नहीं समझ में आया? मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपको समझ में आया ये कैसे मैंने लिखा है? अच्छा, इसको मैं मिटाने वाला हूँ। इसको मिटा के जो उल्टा वाला स्टेटमेंट है वो लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो उसको हम ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। क्या था? 44/10 था ना, उसको हम ये सीधा वाला है। अब देखो मैं आपको सीधा, ये सीधा ही है 44/10 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस कवर 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 44/10 मीटर। बट हमें ऐसा नहीं चाहिए, ये सीधा वाला नहीं चाहिए, हमें उल्टा वाला चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन
number of revolution taken by bus will to cover a distance of 44 by 10 meter इक्वल टू 1। ये स्टेटमेंट अच्छी तरह समझो इस चीज़ को। इक्वल टू मैंने 1 लिखा है यहाँ पर देखो, इक्वल टू 1 कहने का मतलब ये हो गया हमारा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से ये जो स्टेट लाइन लिखा हूँ मैं, ये है हमारा LHS पार्ट इक्वल टू उधर जो सिर्फ 1 लिखा हुआ है ना, वो RHS पार्ट है। ठीक है, देखो मैंने चेंज कर दिया कि नहीं, देखो लिखने का तरीका देखो कैसे है। ये सीधा स्टेटमेंट है, दोनों का मतलब एक ही होता है, ऐसा नहीं कि इसका मतलब अलग है इसका मतलब अलग है, दोनों का मतलब सेम है, बट लिखने का तरीका देखो। डिस्टेंस कवर इन 1 रेवोल्यूशन कितना, मतलब इसका मतलब भी वही है कि एक रेवोल्यूशन इतना डिस्टेंस कवर करता है, और इसका मतलब भी वही है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन टेकन बाय बस व्हील टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 44 by 10 मीटर इक्वल टू 1। एक ही मतलब इसका कि इतना नंबर ऑफ रेवोल्यूशन लिया जाता है एक बस के व्हील के द्वारा कि इतना दूरी तय करने के लिए कितना, एक 44 by 10 डिस्टेंस 44 by 10 मीटर डिस्टेंस दूरी तय करने के लिए एक बस के व्हील को रेवोल्यूशन कितना लेना पड़ता है, इक्वल टू 1। ये स्टेटमेंट समझो इस चीज़ को, इक्वल टू 1 में यहाँ तक सबको समझ में आया तो सवाल बन ही गया। ये है, तो ये स्टेटमेंट को हम मिटा देते हैं, आप चाहो तो इसको मिटा सकते हो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं लिखो, मैं चाहता हूँ आप ये स्टेटमेंट पहला वाला जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है मैं चाहता हूँ ये भी आप लिखो। ठीक है, ये है हमारा उल्टा वाला स्टेटमेंट जो उसको मुझे उल्टा के लिखना है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि हमसे उल्टा क्यों रहे हैं, सवाल ने से बोला है, सवाल तो कहीं बोला नहीं उल्टाने के लिए, आप क्यों उल्टा रहे हो। अब सवाल ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या पूछ रहा है, रेवोल्यूशन नहीं देके हमें डिस्टेंस देके रेवोल्यूशन पूछ रहा है। तो जिसका वैल्यू फाइंड आउट होता है, जिसका वैल्यू हम जो गिवन पार्ट होता है, गिवन पार्ट हमेशा LHS में होता है, और जो निकालने वाले होते हैं वो RHS में होता है। ठीक है, तो हमें तो क्या गिवन पार्ट में क्या रेवोल्यूशन थोड़ी ना गिवन है, हमें क्या गिवन रेवोल्यूशन, हमें क्या गिवन है हमें यहाँ पर गिवन पार्ट में क्या गिवन है, रेवोल्यूशन नहीं किया, हमें डिस्टेंस गिवन है। तो हम चाहेंगे कि डिस्टेंस पार्ट हमारा LHS की तरफ रहे और जिसको हमें निकालना है वो RHS की तरफ रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 का स्टेटमेंट देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और एक बार बोल देता हूँ, जिसका वैल्यू हम निकालने वाले हैं वो RHS में रहेगा। ठीक है, मतलब RHS की तरफ रहेगा, और जिसका वैल्यू गिवन है वो LHS में हमेशा रहेगा। अब प्रीवियस क्वेश्चन जाके देखो, मैं 1000 रेवोल्यूशन लिखा था, तो 1000 रेवोल्यूशन गिवन था ना क्वेश्चन में, उसको मैंने LHS में लिखा था। इसका वैल्यू हम निकालने वाले हैं वो RHS में था, RHS की तरफ उसको रखते हैं, इसका वैल्यू निकलने वाला है। तो हमें यहाँ पर देखो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को देखो LHS पार्ट में जो है ना, देखो मैंने डिस्टेंस को ही रखा है, और 1 जो है क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है, उसको मैंने RHS में रखा है, क्योंकि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ही मुझे निकालना है कि इतना डिस्टेंस में, अगर इतना डिस्टेंस कवर करने के उसको एक रेवोल्यूशन लगता है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ वो आपका क्वेश्चन जो पूछ रहा है वही है। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, वही स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, सिंपल सा है, ऊपर का स्टेटमेंट देखते हुए आप लिखते चलो। ये सेकंड वाला, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन टेकन, सेम स्टेटमेंट, टेकन बाय बस व्हील, सेम स्टेटमेंट, कुछ नहीं चेंजेस करना है। टू कवर्ड, कहाँ चेंज करना है मैं आपको बताऊंगा। टू कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ, अब यहाँ पर 44 by 10 मीटर नहीं लिखेंगे हम, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया एक मिनट सुधार देता हूँ। हमें उसके बाद और एक स्टेटमेंट लिखना है जो कि लास्ट स्टेटमेंट होगा, ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, समझ लो, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट होंगे, ओरिजिनल को मिलाकर नहीं, ओरिजिनल को छोड़ के, जो उसको मतलब हम उल्टा करके जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं ना, वो 3 स्टेटमेंट होंगे। कैसा है, पहला तो ये है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन टेकन बाय बस व्हील टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 44 by 10 मीटर इक्वल टू 1, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, ठीक है, इसको आप लिखना तो लिख दो, बट यहाँ से हमारा मेन स्टेटमेंट स्टार्ट होता है। यहाँ पहला, ये दूसरा ये है हमारा। दूसरे में हम क्या लिखेंगे, देखो, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन टेकन बाय द बस व्हील टू कवर डिस्टेंस ऑफ 44 by 10 मीटर इक्वल टू, इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको 1 रेवोल्यूशन करना पड़ता है। अब हम नीचे यहाँ पर लिखेंगे कि अगर 1 मीटर उसको करना है तो कितना रेवोल्यूशन होगा। ये यूनिटरी मेथड आप क्लास 6 में पढ़े होगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन टेकन बाय द बस व्हील टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर 44 by 10 मीटर था ना, अब इसके जगह यहाँ पर लिखा जाएगा 1 मीटर। उसको 1 मीटर करने के लिए कितना उसको लगता है रेवोल्यूशन। ठीक है,
उसको अब बोलोगे सर आप 1 मीटर क्यों निकाल रहे हो, सवाल में थोड़ी ना 1 मीटर दिया है, सवाल में तो दिया है कि किलोमीटर में जो दिया है उसको मीटर फिर कन्वर्ट हम कर देंगे, तो उतना मीटर का कितना डिस्टेंस हो, जो कितना रेवोल्यूशन होगा, ये सवाल में पूछा है। आप क्यों निकाल रहे हो 1 मीटर, क्या ज़रूरत है 1 मीटर निकालने के लिए। देखो बच्चों 1 मीटर निकालने के लिए इसे ज़रूरत है, ये आपने यूनिटरी मेथड में पढ़ा होगा आपने क्लास 6 में, क्योंकि जब तक आप 1 मीटर नहीं निकालोगे ना तब तक आपको जो उसके बड़े वाला जो वैल्यू है जो हमें निकालने के लिए बोला गया है वो आप नहीं जान पाओगे। कैसे, आप लोग सर कैसे, ये कैसे हो सकता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो यही तो मैथ का जादू है, मैं आपको बताता हूँ। देखो सपोज, ध्यान से सुना जो मैं समझाने वाला हूँ अभी, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। मैंने कहा बच्चों बताओ 5 एप्पल का, मैंने आपको बताया नहीं, आपको बोल रहा हूँ अभी कि 5 एप्पल का जो प्राइस है ना, 5 एप्पल का जो कॉस्ट है ना, ये अलग क्वेश्चन है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए कि सर आप वहाँ पर 1 मीटर क्यों ले रहे हो, क्या ज़रूरत है 1 मीटर लेने के लिए। यहाँ पर 5 एप्पल का अलग क्वेश्चन है। 5 एप्पल का कॉस्ट है कितना, ₹20, कितना है, 5 एप्पल का कॉस्ट है ₹20, ठीक है। तो मैं आपसे पूछा बताओ कि 4 एप्पल का कॉस्ट कितना होगा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 एप्पल। 4 एप्पल का कॉस्ट कितना होगा, ये रहा क्वेश्चन मार्क दिया हो। मैंने आपको ये पूछा सवाल में कि 5 एप्पल का कॉस्ट है ₹20, तो 4 एप्पल का कॉस्ट कितना होगा। तो आप सोल्यूशन कैसे करते हो मुझे बताओ। पहले आप क्या लिखते हो कि 5 एप्पल का कॉस्ट लिख देते हो पहले कि 5 एप्पल का कॉस्ट कितना है ₹20। फिर आप दूसरे स्टेटमेंट में क्या करते हो, ये रहा पहला स्टेटमेंट। दूसरे स्टेटमेंट में क्या करते हो, आप 1 एप्पल का कॉस्ट निकालते हो। पहले 1 एप्पल का कॉस्ट कैसे निकलता है हमें पता है। तो 1 एप्पल का कॉस्ट निकालने के लिए हमेशा याद रखना, पहले स्टेटमेंट को देखना, ध्यान से जो बोल रहा हूँ ध्यान सुनो। 1 एप्पल का क्लास 6 में अगर नहीं पढ़े हो यूनिटरी मेथड ठीक से तो यहाँ समझ जाओ। 5 देखो यहाँ ये रहा सवाल हमारा, मैं यहाँ पर नीचे सोल्यूशन कर रहा हूँ कि 5 एप्पल का कॉस्ट, ये पहला स्टेटमेंट है। इस तरह के जो यूनिटरी मेथड होते हैं ना वो 3 स्टेटमेंट पे बनते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। 5 एप्पल का कॉस्ट है ₹20, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा कि 1 एप्पल का कॉस्ट कितना होगा। बहुत बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं, बड़े बड़े बच्चे कन्फ्यूज, कुछ बच्चों को मैं पढ़ाया हूँ उनको भी यहाँ पर यूनिटरी मेथड में डाउट रहता है, तो आप यहाँ पर वो भूल मत करो, डाउट सब क्लियर कर लो अपना। याद रखो यूनिटरी मेथड जब होता है ना वो 3 स्टेटमेंट में खत्म हो जाता है। 3 स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट तो ये कि 5 एप्पल का कॉस्ट है ₹20, ध्यान समझना। पहला स्टेटमेंट तो ये है कि 5 एप्पल का कॉस्ट है ₹20। तो दूसरा स्टेटमेंट ये होगा कि 1 एप्पल का कॉस्ट निकालो। अब यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है 1 एप्पल का कॉस्ट कितना होगा, बहुत बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज, किसको किससे डिवाइड करें। सबको पता है डिवाइड करना है क्योंकि एक अधिक है एक का पूछा है, सबको पता है डिवाइड करना है कि एक, अरे अधिक का दिया है 5 एप्पल का ₹20 दिया है तो 1 का पूछ रहा है मतलब डिवाइड ही होगा, इतना सबको पता है। बट किससे कौन डिवाइड होगा ये नहीं पता सबको। देखो कुछ बच्चों को पता भी होगा, ऐसा नहीं किसको ही नहीं पता, सबको पता होगा, बट भूल गए होंगे। देखो 5 एप्पल का कॉस्ट है ₹20, तो 1 एप्पल का कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा जब सेकंड स्टेटमेंट जब लिखते हो ना, हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट को देखना ध्यान से। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, देखो ये रहा इक्वल टू का साइन, यहाँ पर आपको दिख रहा है इक्वल टू का साइन यहाँ पर, ठीक है। इक्वल टू का साइन ये है LHS पार्ट, ये है RHS पार्ट। हमेशा क्या करना बच्चों, आप याद रखो ये चीज़, ये आपको कोई बताएगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुनो। हमेशा सेकंड स्टेटमेंट 1 एप्पल यूनिट क्वांटिटी, मतलब कभी भी 1 एप्पल का कॉस्ट अगर निकालने का हो, कुछ भी हो, एक का, एक 1 क्वांटिटी का कुछ भी अगर निकालने का हो एक का, हमेशा पहला वाला स्टेटमेंट को देखना। ये जो है बच्चों RH, ये है इक्वल टू है, ये है RHS, ये है LHS। तो RHS में एक नंबर है यहाँ पर 20 और LHS में भी यहाँ पे एक नंबर है 5। तो हमेशा क्या होता है, RHS को डिवाइड करना है किसके साथ, LHS के साथ। याद रखो RHS वैल्यू बाय डिवाइडेड बाय LHS वैल्यू। आपको पता है 1 एप्पल का डिवीजन ही होगा, बट किससे क्या डिवाइड करना आपको ये नहीं पता। हमेशा जब 1 एप्पल का 1 क्वांटिटी की जब भी बात आए तो डिवाइड जो करने के बाद कभी भी कंफ्यूज मत होना। हमेशा पहला स्टेटमेंट को देखना, RHS में जो वैल्यू होगा उसको डिवाइड कर देना LHS के साथ। तो RHS में वैल्यू यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ। RHS में वैल्यू कितना है 20, तो 20 डिवाइड बाय 5 होगा, तो इसको सॉल्व करोगे आंसर 4 निकलेगा। इसका मतलब 1 एप्पल, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 एप्पल का जो कॉस्ट है, 1 एप्पल का कॉस्ट कितना निकला, ₹4। तो जैसे हमारा ये सेकंड स्टेटमेंट है, हमारा सेकंड स्टेटमेंट ही हमारा चल रहा है, 1 एप्पल का कॉस्ट कितना हुआ, ₹4। तो हमें कितना पूछा है, 4 एप्पल का पूछा है, तो 4 एप्पल का कॉस्ट कितना हो जाएगा बताओ मुझे। 4 एप्पल का, अरे एक का गिवन है, अधिक का पूछ रहा है। 1 एप्पल का कॉस्ट है ₹4, तो 4 एप्पल का कितना हो जाएगा, 4 को आप मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 4 के साथ, तो आंसर हो गया 16। तो 16 रुपये, 4 एप्पल का कॉस्ट कितना होगा, 16 रुपये। देखो आप स्टेटमेंट यहाँ ऐसे लिखा जाएगा। तो ये जैसे आपको मैंने समझाया कि यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट ऐसा ही होता है। यहाँ पर देखो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया ध्यान से। ये RHS कहाँ से है, ये वाला पहला स्टेटमेंट का RHS,
आप यहाँ पे लिख सकते हो RHS ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट एंड ऑल्सो LHS ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट। RHS में जो भी आपको नंबर दिख रहा है वो नंबर यहाँ पर रहेगा, LHS में जो नंबर आपको दिखेगा वो जो LHS में जो नंबर दिखेगा वो आपको नीचे यहाँ पर रहेगा डिनोमिनेटर में, RHS रहेगा न्यूमिनेटर में और ये रहेगा डिनोमिनेटर में। ये कब करना है आपको, जब किसी भी एक चीज़ का अगर वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है, किसी भी, हम हमेशा याद रखो एक चीज़ का, दो का नहीं, सिर्फ एक करना है तो आपको ऐसे ही रखना है, ठीक है। ये सबसे बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बच्चे नहीं जानते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दिया हूँ, ये चीज़ आप नोट डाउन कर लो। तो इसको मैं अब रब कर दूँ, ठीक है, इसको मैं अब रब कर लेता हूँ। ये क्लासेस का पढ़ाई है, जो पढ़े होंगे बच्चे अच्छी बात है, जो नहीं जानते वह जान लिए। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये रहा हमारा, जैसे मैंने आपको वहाँ 3 स्टेटमेंट लिखा था, तो ये है पहला स्टेटमेंट, ये है दूसरा स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट आप लिखने वाला हूँ। देखो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, जो बता दिया आपको। तो बचा मुझे यहाँ पर LHS पार्ट, देखो मुझे अब 1 मीटर निकालना। अब समझ गए यहाँ पर मैं 1 मीटर क्यों निकाल रहा हूँ, ठीक है। डिट्टो यूनिटरी मेथड के ऊपर ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर देखो LHS पार्ट में अब हमें क्या करना है, हमें 1 मीटर का चाहिए, मैं यूनिट क्वांटिटी, एक क्वांटिटी का निकाल रहा हूँ, एक का निकाल रहा हूँ, तो मुझे डिवाइड करना है। किससे किसको डिवाइड करें, इससे इसको डिवाइड करें ना इससे इसको डिवाइड करें। याद करो मैंने यहाँ पर क्या बताया था, RHS डिवाइड बाय LHS। तो RHS में क्या है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर इसका मतलब 1 को डिवाइड करना है आपको, 1 को डिवाइड करना है किसके साथ। यहाँ पर देखो LHS में क्या है 44। LHS में जो भी आपको नंबर, जो भी वैल्यू नजर है वो लिखना है आपको। LHS में देखो वैल्यू क्या है हमारा 44/10 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 44/10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करो, ये 1 मीटर का रेवोल्यूशन निकलेगा, इतना रेवोल्यूशन, ठीक है, इतना ये क्या है रेवोल्यूशन। आपको पता ही है, यहाँ पर तो स्टेटमेंट लिखा ही है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, अब लिखो ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। आपको पता है ये जो नंबर, ये जो वैल्यू आ रहा है रेवोल्यूशन ही है। तो 1 डिवाइड हो रहा है 44/10 के साथ, इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, ये उलट जाएगा, इसको आप इंटू करोगे ऐसे, तो 10 ऊपर 44 नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 10/44। अब नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ। चलो इसको आप रब कर लो, ठीक है। इसको आप मतलब मैं बोल रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ रब करने के लिए, मुझे रब करना है, इसको आप लिख लो, ठीक है। मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, आप रब मत करना, आप रब मत करो, मुझे करने दो। अब बोलेंगे सर लिखवा दिए फिर मिटवा रहे हैं। हाँ देखो 10/44 रेवोल्यूशन, ठीक है बच्चों। अच्छा ये हुआ हमारा 1 मीटर का, हमें निकालना कितना है, क्वेश्चन क्या बोला है हमें, सवाल पढ़ते हैं। सवाल में बोला है 22 किलोमीटर का निकालो, 22 किलोमीटर का निकालना है, ठीक है। चलो निकालते हैं। इसका आपको समझ में आ गया, ये हुआ 10/44। अच्छा अब लास्ट स्टेटमेंट, जो थर्ड स्टेटमेंट है हमारा, वो मैं लिखने जा रहा हूँ। सेम स्टेटमेंट बच्चों, सेम स्टेटमेंट, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, सेम डिस्टेंस स्टेटमेंट, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन टेकन बाय बस विल टू covered a distance of कितना, तो cover a distance of, अब हम रियल जो वैल्यू हमें बोला वो लिखेंगे, क्या है कितना बोला है 22 किलोमीटर बोला है ना, ठीक है। तो 22 किलोमीटर ना लिखे हम क्या लिखेंगे, इसको कन्वर्सन कर देंगे, हम क्या लिखेंगे 22 किलोमीटर जो कितना मीटर होता है हम लिखेंगे 22,000 मीटर लिखेंगे, ठीक है। किलोमीटर नहीं ला के मीटर, हम 22,000 मीटर लिखेंगे। अब ये मत पूछना सर ये कैसा है, अरे 22 किलोमीटर को मीटर करना है तो 1000 मल्टीप्लाई होगा, 22 इंटू 1000 कितना होता है, 22 इंटू 1000 होता है 22,000, ठीक है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन टेकन बाय द बस विल टू कवर डिस्टेंस ऑफ 22,000 मीटर इक्वल टू, क्या करेंगे हमें 1 मीटर का कितना रेवोल्यूशन करता है, 1 मीटर में कितना रेवोल्यूशन करता है 10/44 करता है। जब 1 मीटर में 10/44 रेवोल्यूशन करता है तो 22,000 मीटर में कितना रेवोल्यूशन वो करेगा, तो हम क्या करेंगे सिंपली 10/44, यह है 1 मीटर, 1 मीटर डिस्टेंस करने का रेवोल्यूशन, कि 1 मीटर जब डिस्टेंस कवर करेगा तो इतना रेवोल्यूशन करेगा 10/44। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो सेकंड जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर अगर डिस्टेंस कवर करता है तो उसको इतना रेवोल्यूशन करना पड़ता है 10/44, ठीक है। अगर 1 मीटर के लिए 10/44 करना पड़ता है तो इतना मीटर के लिए कितना करना पड़ेगा, तो 1 मीटर का हमें पता है, अधिक का पूछ रहे, 1 मीटर का पता है हमें, अधिक का पूछ रहे, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 10/44 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 22,000 मीटर के साथ। चलो अब इसको सॉल्व करो, हमारा आंसर निकल जाएगा। सॉल्व करो इसको, काटो कितना होता है ये हो गया आपका 11,000, 2 से मैंने काटा
ठीक है, फिर 2 से ये कटेगा हमारा, 2 से काटो ये हो गया 22, ठीक है, और काटो और कटेगा, हाँ कटेगा, ये हुआ 11, फिर 2 से इसको काटो कितना हो जाएगा 5। तो आई थिंक इसको पॉइंट में ऐसे कर देते हैं कि अच्छा होता है ऐसे। अब पॉइंट में कर लेते हैं, वही बेटर होगा। चलो इसको और भी सॉल्व करते हैं, कोई बात नहीं है, पॉइंट में करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर तो कट ही जाएगा। देखो 11 है, ऊपर 11,000 है, काटो ना, यहीं पे तो कट रहा था, देखो कितना हो गया, कितना कटेगा बताओ, 1000 होगा ना, हाँ 1000, पॉइंट की जरूरत नहीं है, पॉइंट आएगा ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर कट रहा है ना, देखो 11,000 ऊपर था, नीचे 11 था, डायरेक्ट कट गया 1000। तो 5 को मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ, तो कितना हो गया आंसर हमारा 5000 रेवोल्यूशन। लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन लिखा ही है, यहाँ पर समझ में आ ही रहा होगा सबको। चलो लिख लेते हैं यार, छोड़ो हो गया 5000 रेवोल्यूशन। अब चाहो तो लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पर लिख सकते हो, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन टेकन बाय द बस व्हील टू कवर डिस्टेंस ऑफ 22,000 मीटर इक्वल टू 5000 रेवोल्यूशन। ठीक है, आई थिंक हाँ आंसर वही है 5000 रेवोल्यूशन। तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा गया 8 गया, हाँ 8 खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके शेयर करो इस वीडियो को, और अपने दोस्तों को बताओ। मैं आपको यूनिटरी मेथड का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझा दिया है, ठीक है, ताकि आपको इस तरह के जो सवाल आएंगे आपको किसी